स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग कुछ सम को सोल्व करेंगे और ये पहला सम है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये पोलिनोमियल आपका गिवन है और इस पोलिनोमियल के बेस्ड इस पोलिनोमियल का कहता इट टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट अंडर 5/3 एंड माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। अगर इस पोलिनोमियल का ये दो रूट्स हैं, जीरोज हैं, कहता है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स px का सभी जीरोज जो है वह फाइंड आउट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं px इज ऑफ 4 डिग्री। पोलिनोमियल px जो है वह 4th ऑर्डर का है। इसका मतलब इट मीन्स देयर आर 4 जीरोज पॉसिबल। नंबर ऑफ जीरोज which are possible is 4। तो 2 जीरोज आर गिवन, 2 जीरोज यहाँ गिवन है और इस 2 रिमेनिंग जीरो जो है वो उसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। हम लोगों का प्रोसेस क्या होगा, जो ये दिस इज द जीरोज मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब अगर इसको हम एक साइड कर लें तो दिस विल बी द फैक्टर ऑफ px। उसी तरह से यह भी x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 5/3। x की वैल्यू है, जीरोज है मीन्स x की वैल्यू है, जिसके लिए px की वैल्यू जो है वह जीरो होता है। तो फिर मीन्स x प्लस रूट अंडर 5/3 इज जीरो मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस इज द ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। यह भी px पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो दो फैक्टर्स हैं, मिले हैं हमको px के। तो हम लोग जानते हैं कि उसका प्रोडक्ट भी जो है वह फैक्टर होगा पोलिनोमियल का। मीन्स अगर हम निकालें x माइनस रूट अंडर 5/3 और x प्लस रूट अंडर 5/3, तो द प्रोडक्ट ये जो पोलिनोमियल आएगा, दिस पोलिनोमियल qx इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px। यह भी, ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट भी जो है वह इस px पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। और यदि ये फैक्टर है मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस इज द फैक्टर ऑफ px, तो इट मीन्स व्हेन वी डिवाइड बाय qx px विल गेट एग्जैक्टली डिविजिबल। जब हम इससे इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे px को, तो वह एग्जैक्टली डिवाइड होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ px will also a factor of px। so by definition product of 2 factors will divide px exactly। मतलब जो ये दोनों फैक्टर यदि है, इसका प्रोडक्ट भी px को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो जब हम लोग एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा, और जो कोसेंट आएगा उसके जो जीरोज होंगे दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड जीरोज। जो कोसेंट होगा उसके जो जीरोज होंगे वही इस पोलिनोमियल का रिमेनिंग 2 जीरोज होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम गिवन px इक्वल टू 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस
5. This is our given polynomial, and since root under 5 by 3 and minus square root of 5 by 3 are two zeros of px, it means x is equal to 5 by 3 and x equal to minus root under 5 by 3, or it means x minus root under 5 by 3 is equal to 0, and x minus plus root under 5 by 3 equal to 0, or it implies x minus root under 5 by 3 and x plus root under 5 by 3 are the factors of px, or it means this implies the product of these two factors, means x minus root under 5 by 3 into x plus root under 5 by 3 is also a factor of px, or extends, it means this is the form of a minus b into a plus b, so this will be a square minus b square is the factor of px, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 is a factor of px, or it means hence x equal to x square minus 5 by 3x, means next zeros, this is a factor of px, और it implies, और इसी को आगे बढ़ा लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 by 3 is a factor of px, और इस कांस्टेंट को अलग कर दे तो 1 by 3x स्क्वायर माइनस 5 is a factor of px, और इसके आगे हम कर ले ये कांस्टेंट को हटा दे 3x स्क्वायर माइनस 5 is a factor of px। अब स्टूडेंट्स हमको गिवन था दीज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 by 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 by 3, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 by 3 both are the zeros of polynomial px, it means x equal to this and x equal to this will get x minus square root of 5 by 3 is a factor, and x plus square root of 5 by 3 is also a factor, so their product x minus root by 3 and x plus square root of 5 by 3 is also factor हो, और फिर इसको प्रोडक्ट किए, ये हमारा आया 3x स्क्वायर माइनस 5 by 3, तो यह भी एक फैक्टर होगा, और ये कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं, तो हटा देने से ये मिलता है 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब जब यह px का फैक्टर है तो व्हेन वी डिवाइड px by 3x स्क्वायर माइनस 5 रिमाइंडर विल बी 0,
we will got quotient, and then zeros of its quotient will be the required zeros, remaining zeros of polynomial px। तो हम लोग अब क्वोशेंट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं तो ये हमको 3x² - 5 ये हमको डिवाइडर के रूप में प्राप्त है। अब हम डिवाइड करें 3x² - 5 से 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब जैसा हम जानते हैं डिवाइड करने के लिए इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग जब 3x4 को डिवाइड करेंगे 3x² से 3 कैंसिल होगा और ये 4 - 2 ये 2x² हमको ये क्वोशेंट आएगा, ये क्वोशेंट आएगा। अब आपको पता है जिस क्वोशेंट से इसको मल्टीप्लाई करके जो होता है उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट को। तो दिस स्क्वायर is multiplied when multiplied by -3x² minus this gives 3x4 - 5x square। तो हम लोग इसको यहाँ लिखे 3x4 - 5x² और ये जो एम्प्टी स्पेस है उसके लिए 0 कर दे। अब हम लोग इसके साइन को चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -6x³ यहाँ आएगा और ये अपोजिट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये 3x² होगा। अब -10x हम ऊपर से उतार देते हैं। अब फिर पहले की तरह अब हमको डिवाइड क्या करना होगा, इसके फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, means 6x³ will be divided by 3x² और this gives 2x। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 पावर मतलब ये 2x होगा और ये प्लस में होगा तो +2x ये हमारा क्वोशेंट है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइडर से 3x² - 5 और ये प्लस 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 3 × 2 = 6 x × x² x³ फिर प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10 x। तो 6³ - 10x ये हमारा प्रोडक्ट है। हम लोग लिखेंगे 6x³ - 10x लाइक टर्म को एक जगह लिखते हैं और अब हम इसको साइन को चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा और यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमको बचता है ये 3x² और यहाँ -5 जो है वह उतारेंगे। अब स्टूडेंट्स फिर इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, 3x² is divided by 3x², this gives 1, तो क्वोशेंट इज 1 और when it is multiplied by divisor 3x² - 5 दिस इज 3x² - 5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x² - 5 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल होगा, रिमाइंडर 0 होगा। नाउ अब ये क्वोशेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नाउ px = 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 और this can be written as 3x² - 5 into x² + 2x + 1 और इसको हम लोग और ले सकते हैं
आगे बढ़े तो ये x प्लस 5/3 और यहां से हम कर सकते हैं 3x² - 5 और इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो x² प्लस 2ab प्लस ये b² के फॉर्म का है और दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब टू फाइंड नाउ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर हम ले लें, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ px इक्वल टू 0 और दिस इज 3x² - 5 into x plus 1 square is 0 और it gives 3x² - 5 is equal to 0 and x plus 1 square is also 0। अब इससे हमको मिल जाएगा x² equal to 5/3 and x plus 1 equal to 0 और ये हमको x equal to प्लस माइनस √5/3 and x equal to -1। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x plus 1 into x plus 1 0, तो x की वैल्यू -1 और -1 ये 2 इक्वल वैल्यू आएंगी। तो अब हमें x की वैल्यू है प्लस √5/3 माइनस √5/3 और ये -1 एंड -1, तो दीज आर द रिक्वायर्ड zeros ऑफ px। यही 4 जो जीरोज हैं px के रिक्वायर्ड जीरोज है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमको जीरोज मिल चुका है। अब हम लोग इसके आगे दूसरा सम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है find all the zeros of the polynomial fx equal to 2x² - 3x cube, 2x² - 3x cube minus 3x² minus 3x plus 2, 3x² plus 6x minus 2, 2x² minus 3x cube minus 3x² plus 6x minus 2 if two of the zeros are √2 and minus √2। तो स्टूडेंट्स यह भी पहले की तरह है। एक पोलिनोमियल fx इक्वल टू 2x4 minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2 ये गिवन है और इसके दो जीरो √2 एंड minus √2 यह भी गिवन है और वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग
जीरोज ऑफ एफ एक्स। तो फिर हम लोग उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। सिंस √2 and minus √2 are the zeros of fx, ये दोनों जीरोज है। दिस implies x equal to √2 and x equal to minus √2, और इसका मतलब x minus √2 and x minus √2 equal to 0 and x plus √2 equal to 0, और it means x minus √2 and x plus √2 are, अब ये दोनों क्या होगा, ये भी फैक्टर होंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स, और ये दोनों जब फैक्टर है इसका प्रोडक्ट भी जो है वह फैक्टर होगा। मीन्स x माइनस √2 प्लस x प्लस √2 आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, और इसका प्रोडक्ट होगा। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द जीरोज ऑफ एफ एक्स, और ये हमको मिलता है एक्स स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज द जीरोज ऑफ एफ एक्स। अब ये अगर जीरोज है एफ एक्स का, तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा एफ एक्स, और उसका जो कोसेंट मिलेगा, रिमेनिंग जीरोज विल बी द जीरोज ऑफ इट्स कोसेंट। जो बचे हुए कोसेंट ये जीरोज है, इससे डिवाइड करने पर एफ एक्स को जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट का जीरोज होंगे। तो हम लोग अब जीरोज के लिए डिवाइड करें। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करना चाहिए। 2x4 माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इसको डिवाइड करें, तो जैसा आप जानते हैं डिवाइड करने के लिए दोनों के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, इसको और इस फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे। तो ये 2x4 जो है डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, और तब यह हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये x बेस इक्वल है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 माइनस 2 2। ये हमारा कोसेंट मिलता है 2x स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 को, दिस इज 2x4 माइनस 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x4 माइनस 4x स्क्वायर। तब इसको हम लिखे 2x4 माइनस 4x स्क्वायर, और बीच में 0। अब ये साइन चेंज होगा, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये होगा -3x क्यूब, और ये दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 4 का साइन प्लस है तो प्लस x स्क्वायर, और हम एक टर्म उतार लें। अब फिर इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, तो -3x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस विल -3x, यहाँ -3x सब कोसेंट लिखेंगे। अब फिर -3x को इस डिवाइडर से मल्टीप्लाई करें, दिस इज -3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 2 6x,
तो अब ये हो गया -3x³ प्लस 0 प्लस 6x। अब इसका साइन चेंज करें, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा और ये होगा x², ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हम उतारेंगे -2। अब फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, ये 1 होगा, 1 को x² - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 2 होगा, यहाँ +1 और ये हो जाएगा x² - 2। अब साइन चेंज होगा इसका भी और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा डिवीजन हुआ। कोसेंट हमको मिल गया 2x² - 3x + 1। अब 2 जीरोज हमको गिवन है, 2 जीरोज हमको दिया हुआ है, √2 और -√2। फोर्थ ऑर्डर का 4th डिग्री का ये पोलिनोमियल है, तो 4 जीरोज होंगे, तो 2 गिवन्स है, वी हैव टू फाइंड 2 रिमेनिंग जीरोज और दैट विल बी द जीरोज ऑफ दिस कोसेंट। तो हेंस रिमेनिंग 2 zeros of f(x) will be the zeros of 2x² - 3x + 1. तो let qx = 2x² - 3x + 1 और hence करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अगर इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम ले, इक्वेशन ऑफ qx विल बी qx = 0। अब qx की वैल्यू दें और फिर हम लोग इसके जीरोज निकालेंगे। qx की वैल्यूज है 2x² - 3x + 1, तो 2x² - 3x + 1 = 0। नाउ दिस इज 2x²। अब इसको हम फैक्टराइज करें, 2 1 जा 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 1 2, और जब इसका हम फैक्टर लेंगे तो 2 और 1 और इसको जब ऐड करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। तो हम लोग माइनस इस 3x को लिखेंगे 2x + x + 1 = 0। दिस इज 2x² - 2x - x + 1 = 0। अब ये 2x यहाँ कॉमन होगा, x - 1 -1x + 1 is 0, और दिस इज x - 1 × 2x - 1 = 0, और दिस इज x - 1 = 0 एंड 2x - 1 = 0, और यहाँ से हमको x = 1 मिलेगा और यहाँ से x = 1/2 मिलेगा। तो अब हमको x के दो वैल्यूज मिले, तो x = 1 and 1/2। These are remaining zeros of polynomial f(x). तो hence remaining zeros of f(x) is are 1 and 1/2. This is our answer. अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन
ये CBSE 2009 का क्वेश्चन है। If the polynomial 6x4 minus ये प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 is divided by 3x² plus 4x plus 1, 3x² plus 4x plus 1. The remainder comes out. The remainder comes out to be ax plus b. ये रिमाइंडर आता है। अतः फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू हमको फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इफ द पोलिनोमियल्स 6x4 plus 8x³ plus 17x² plus 21x plus 7 ये इज डिवाइडेड बाय 3x² plus 4x plus 1। इसको अगर 3x² plus 4x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है ax plus b। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। तो स्टूडेंट्स क्लियरली यहाँ हमको डिवाइडेंड दिया हुआ है और इससे डिवाइड करना डिवाइडेड है। तो हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिवीजन जानते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से, डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे और इसके जो रिमाइंडर है उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से इक्वेट करेंगे। देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो फर्स्ट वी हैव टू divide this polynomial by this. The solution, we have dividend 6x4 plus 8x³ plus 17x² plus 21x plus 7 and divisor is 3x² plus 4x plus 1 और हेंस अब हम डिवाइड करें हम लोग 4x plus 1 से 6x4 plus 8x³ plus 17x² plus 21x plus 7। तो स्टूडेंट्स जैसा जानते हैं कि इसके ये फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 6x4 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमको इसका ये कोसेंट मिलेगा। तो 3 2 जा 6 और ये x4 minus 2 दिस इज कोसेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और वो यहाँ लिखना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 3x² plus 4x plus 1 से और दिस इज 6x4 x² into x² x4 plus 2 4 जा 8x³ plus 2 in 1 जा 2x²। तो इसको हम लोग यहाँ लिखे 6x4 plus 8x³ plus 2x²। अब हम साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल होगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा और फिर हमको ये अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, माइनस होगा 17 minus 2 15x² plus 21x plus 7। अब
फिर उसी तरह से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो कोसेंट मिलेगा। तो 15x² को डिवाइड करें 3x² से, ये x² कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, तो 5 आएगा कोसेंट। तो नाउ वी मल्टीप्लाई 5 3x² plus 4x plus 1 and this is 15x², 4 2 जा 20x plus 5 4 जा 20x and 5 into 1 5। तो ये हमको होगा 15x² plus 20x plus 5। और इसका फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये डिफरेंट साइन है, माइनस होगा, 21 में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसलिए इसकी साइन प्लस यहाँ होगी, और 21 माइनस 20x 1x और फिर यहाँ +2। तो दिस इज आवर रिमाइंडर। तो वी हैव x plus 2 as remainder। But it is given that remainder is ax plus b। ये हमको रिमाइंडर आ रहा है और गिवन रिमाइंडर है ax plus b। अब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि दोनों रिमाइंडर है तो दोनों रिमाइंडर को इक्वल होना चाहिए, और हेंस ax शुड इक्वल टू x plus 2। नाउ comparing the coefficient of x and constant term in both side। अब दोनों साइड में x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट है a, मीन्स वैल्यू ऑफ a इज 1, और उसी तरह से अब अगर हम कांस्टेंट टर्म को, b कांस्टेंट है और b यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 है, मीन्स b इक्वल टू 2। तो इन दिस वे वी गॉट the values of a and b and this is our answer। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि फिर और ज़्यादा मनोबल से और प्रॉब्लम्स को लेकर के हम आपके बीच आएं। थैंक्स टू ऑल।